ओके, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके दो पार्ट है, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पैडल इक्वेशन। तो हम फर्स्ट पोर्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, चाप का अवकलज। देखें, सबसे पहले इसके अंदर दो वर्ड्स जो है वो उनको क्लियर करते हैं हम लोग। दो आ रहे हैं वर्ड्स, डेरिवेटिव और एक आ रहा है वर्ड आर्क। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप और डेरिवेटिव का मतलब अवकलज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रख लें, हिंदी मीडियम वाले स्पेशली, मेथड जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। और हिंदी मीडियम वाले स्पेशली ध्यान दें कि आप लोग सारी टर्म्स को, भले आपका मीडियम हिंदी हो बट इंग्लिश में साथ साथ लिखना ही है। कोशिश ये करें कि मैथ्स में अगर फ्यूचर बनाना है तो मैथ्स का पेपर पूरा इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें। ज़्यादा उसमें हिंदी इंग्लिश आती ही नहीं है, बस जैसे इस पूरे वर्ड के अंदर ये दो हिंदी और दो ही इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, बाकी सारा कंटेंट जो है वो फॉर्मूले पर बेस्ड रहने वाला है। तो क्या करेंगे, कोशिश रखेंगे कि मैथ्स का पूरा पेपर आप इंग्लिश मीडियम में ही उसको नोट करके दे दें। चलिए, डेरिवेटिव अवकलज। डेरिवेटिव के फॉर्म में आपने 11th-12th में क्या पढ़ा है, एक सिंपल सी चीज़ dy/dx। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये dy/dx किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या इसका मीनिंग है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है, चेंज इन y। एक्चुअल में ये क्या होता है, डेल्टा y/डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग पढ़ते हैं, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका नॉर्मल सा मीनिंग क्या होता है, y एक्सिस में चेंज किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो हम यहाँ पर अब चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़ा था, हमें अब डेरिवेटिव आर्क का पढ़ना है। आर्क को नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, s से। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई आर्क है, कोई चाप है। चाप किसको कहते हैं, आर्क। जैसे पूरा सर्कल है, सर्कल का छोटा सा पोर्शन ये आपका आर्क है, सही बात। तो ये मैंने आर्क का कोई छोटा सा पोर्शन लिया, इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा किससे मेजरमेंट करते हैं, उसको s से डिनोट करते हैं। और P से लेके Q तक स्मॉल पार्ट है, इसको किससे डिनोट करेंगे, डेल s से। किससे डिनोट करेंगे, डेल s से। दिख रहा नहीं हो तो यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, डेल s से। ये पोर्शन s और इस छोटे से पोर्शन को कंसीडर किया डेल्टा s। दिस इज अ वेरी स्मॉल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस s का x के एक्सेस के रेस्पेक्ट में चेंज ले सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसी टाइप से y के रेस्पेक्ट में भी चेंज ले सकते हैं। तो हमारा पहला रहेगा डेरिवेटिव ऑफ आर्क, यानी s का डेरिवेटिव निकालना, जबकि इक्वेशन किस फॉर्मेट में दे रखी हो, कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखी हो। दो चीज़ें हैं अभी आज की डेट में, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक पोलर फॉर्म। अब किसी भी इक्वेशन को कार्टेशियन यानी कार्तीय निर्देशांक में कब कहोगे, और किसी भी इक्वेशन को पोलर यानी ध्रुवीय फॉर्म में कब कहोगे, जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, XY कोऑर्डिनेट्स में हो, तो उस केस में इसको कहेंगे कार्टेशियन फॉर्म। और जब x और y के फॉर्मेट में इक्वेशन दे रखी होगी, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, y² = 4ax। तो एग्जामिनर आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो पूछेगा आपको डेरिवेटिव ऑफ आर्क विथ रेस्पेक्ट टू x, या आपसे पूछेगा डेरिवेटिव ऑफ आर्क विथ रेस्पेक्ट टू y। आर्क का अवकलन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, और डेरिवेटिव ऑफ आर्क विथ रेस्पेक्ट टू y। तो इनके लिए दो फॉर्मूले हैं, √ ds/dx फाइंड आउट करना हो तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसी टाइप से ds/dy फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, √1 + dx/dy का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ओके,
अब कार्टेशियन जब एक्स वाई के फॉर्मेट में हो, एक इक्वेशन आर थीटा के फॉर्म में भी हो सकती है। जब भी इक्वेशन आर थीटा के फॉर्म में हो तो हम ऐसी इक्वेशंस को पोलर इक्वेशंस कहते हैं। और पोलर इक्वेशंस यानी एफ आर थीटा के फॉर्म में दे रखा होगा तो एग्जामिनर आपसे आर्क के दो डेरिवेटिव पूछ सकता है, एक डी एस बाई डी थीटा पूछ सकता है, एक डी एस बाई डी आर पूछ सकता है। अगर डी एस बाई डी थीटा पूछता है तो इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाय डी आर का होल स्क्वायर। डी एस बाई डी आर पूछे तो ये फॉर्मूला यूज लेना है और डी एस बाई डी थीटा पूछे तो ये फॉर्मूला यूज लेना है। ओवरऑल इस पूरी एक्सरसाइज और इस पूरे बुक को करने के लिए आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिस किसी को याद ना हो डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, एक तो अवकलन के और एक त्रिकोणमिति के, वो 11th और 12th क्लास की बुक निकाल कर एक एक फॉर्मूले एक जगह नोट कर लीजिएगा इस बुक के शुरुआत करने से पहले। जैसे 2-3 बेसिक जो फॉर्मूले हैं मैं बताकर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के भी खूब सारे फॉर्मूले पढ़े हुए, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं कहीं पर भी वर्क में आ सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा के। तो करेंगे क्या, 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, उनके सारे फॉर्मूले, और 12th और 11th दोनों में ही आपने डिफरेंशियल पढ़ रखा होगा अवकलन, उसके सारे फॉर्मूले एक जगह आप पर नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके बाद आगे हम लोग हमारे क्वेश्चंस की ओर। फाइंड डी एस बाई डी एक्स। इन सारे क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या फाइंड करना है, डी एस अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो डी एस बाई डी एक्स 4 अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखें ध्यान से, डी एस बाई डी एक्स इवेलुएट करने के लिए हम चलते हैं फॉर्मूले की ओर। डी एस बाई डी एक्स इवेलुएट करने के लिए हमें चाहिएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर करके 1 ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एस बाई डी एक्स मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के फॉर्म में दे देंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हुआ, 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो गया, 1। ओके, सारा 12th क्लास में पढ़ रखा है डिफरेंशियल कैसे करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो कितना होता, 2x। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, x की पावर n वाला। x की पावर n का अवकलन होता है nxn माइनस 1। तो x की पावर 1 का कितना होगा डिफरेंशियल, 1x1 माइनस 1 मतलब 0। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी टाइप से आप पढ़ते हो x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, 2x। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 4a। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कितना डिवाइड में, 2 की टेबल से कट करूं तो 2a बाय वाई। तो हमें अब क्या निकालना है भाई, डी एस बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही निकालना है। और इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है हमें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन से देखें वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4ax। अब यहाँ पर अगर आप
थोड़ा देखें तो 4 से 4 कट हो रहा है, a की एक पावर से एक पावर कट हो गई, तो क्या बचा a बाय x, और इस x का अगर मैं LCM लूँगा तो इधर x आ जाएगा प्लस a अपॉन x। ये हमें फाइनली क्या मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ds अपॉन dx मिल गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जो है आपके क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर, होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। फर्स्ट का बी पार्ट, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ध्यान रखें दो टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक सर्कुलर और एक हाइपरबोलिक। एक तो नॉर्मल होता है साइन x और एक होता है साइन hx। इसको hx नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे हम, रीड आउट करेंगे साइन हाइपरबोलिक x। नॉर्मली 11-12 क्लास में ये हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले आपके नहीं होते, बट यहाँ पर जो भी काम में आ रहे हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी आप थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिएगा और लिखिएगा हाइपरबोलिक डिफरेंशियल फार्मूले और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, तो आप वहाँ पर पाएंगे कि नंबर 1 d बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x। d बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक x। कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x। अब बताओ आपने डिफरेंस क्या रहा, जब आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है और cos x का माइनस साइन x होता है, जबकि यहाँ पर cos हाइपरबोलिक का भी डिफरेंशियल साइन हाइपरबोलिक ही है। ये एक तो चीज़ नोट करके रखनी है। नेक्स्ट, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना होता है, 1। हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पर थोड़ा उल्टा रीड कर रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है वहाँ पर 1, बट हाइपरबोलिक के केस में फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। इतने ही फॉर्मूले इसमें काम आएंगे, ध्यान से देखें कैसे। y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy बाई डी एक्स। सी तो कांस्टेंट है, अचर है, बाहर लिख दिया। कोस हाइपरबोलिक x बाई सी का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। फिर x बाई सी का कितना होगा, इसका नहीं करना है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। x बाई सी का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, आगे हुआ 1 अपॉन सी। अगर आप देखें तो इस c से ये c कट हो चुका, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ओके, देयरफॉर ds अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। अब मेरे को ये बताओ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, इसको अगर इधर भेज दूं तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर के। तो ये किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी के। स्क्वायर रूट और यहाँ स्क्वायर है, दोनों हटके ओवरऑल आपको क्या देगा, कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हो जाता है बी। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस एक्स। सी पार्ट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स। तो अभी यहाँ x की जगह कौन है भाई, ये log और ये x पूरा जो रेड मार्क किया है वो मेरा पूरा क्या है, x है। तो log x का डिफरेंशियल हुआ 1 अपॉन x। फिर cos x की बारी आई, तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, इट मीन्स माइनस का tan x। हमें dy बाई ds अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो ds बाई डी एक्स क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, याद है किसी को फॉर्मूले,
10th क्लास का फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ किसके इक्वल, sec स्क्वायर एक्स के इक्वल, और स्क्वायर रूट में sec स्क्वायर एक्स है तो किसके इक्वल हो जाएगा, sec x। ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का ds/dx होगा। क्लियर। एंड इसका डी पोर्शन करते हैं। y = a log sec x by a, y = a log sec x by a। तो अगेन मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में इसके डिफरेंशियल्स करेंगे। dy/dx a एज इट इज log x का 1/x, ये log और ये पूरा x, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, sec x का sec x tan x। सबसे पहले log का किया, log का हुआ 1/x, फिर sec का किया sec x tan x। अब बारी किसकी आएगी, x/a की। 3 फंक्शन है इसमें, log है, sec है और x/a है। तो x/a का करोगे तो कितना आएगा 1/a। यहाँ से देखें तो a से a गया, sec x/a से sec x/a उड़ा दो, तो क्या बच रहा है dy/dx = tan x/a। अगेन हमें इवेलुएट क्या करना है, ds/dx = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो अभी तक तो आपको ये फॉर्मूला शायद याद हो चुका होगा, 1 + tan स्क्वायर x/a क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/a = हो जाएगा sec x/a। अंडर रूट है और स्क्वायर है, दोनों हटा देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा ds/dx की वैल्यू। ओके, चलिए जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फॉर द कर्व वक्र y = a log sec x/a। देखो ये क्वेश्चन सेम है। इस कर्व के लिए प्रूव दैट ds/dx = sec x/a। तो आधा पोर्शन तो हम लोग कर चुके हैं साहब, ds/dx निकाल चुके हैं अभी sec x/a। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं। कॉपीड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें ये प्रूफ करना है कि भाई इस कर्व के लिए ds/dx ये होगा और साथ ही साथ d2x/ds² ये होगा। ओके, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अभी तक आपके जो पार्ट ए हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछे तब तो इतना सा पूछेंगे, और अगर 10 मार्क्स वाले में 5 मार्क्स वाले में ये पूछते हैं, जैसे ही आपका सेक्शन बी आ जाता है तो सेक्शन बी के अंदर के लिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, अभी आधा पोर्शन तो मैंने करवा ही दिया, तो यहाँ से अगेन मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ और इतना क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारा आधी मेहनत तो सक्सेसफुल हो जाए। ओके, चलिए ds/dx इवेलुएट हो चुका। नाउ d2x/ds² निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले dx/ds इसका रिवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अगर ds/dx ये है तो dx/ds कितना हो जाएगा, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दो, 1/sec x/a, और 1/sec किसके इक्वल होता है, cos x/a। ठीक है, तो dx/ds की वैल्यू कितनी आ गई भाई, cos x/a। अब
दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एस, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई dx बाई डी एस है इसका, जब आप एक बार और करोगे s के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, d2x बाई डी एस स्क्वायर, जो कि हमें इवेल्युएट करना है। राइट साइड में करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ध्यान से, s के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले cos का होगा, cos का क्या होगा, माइनस साइन x बाई ए, फिर x बाई ए का करेंगे तो 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, dx अपॉन ds। भाई x होता और x के रेस्पेक्ट में करते तो यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ वेरिएबल कोई और है, डेरिवेटिव कोई और के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लास्ट में ये आएगा ही। भाई cos का हो गया माइनस का साइन x बाई ए, 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, कुछ होगा नहीं, x का करेंगे s के रेस्पेक्ट में तो ये लिखा जाएगा dx अपॉन ds। ओके, अब dx बाई ds की वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 बाई ए मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, dx अपॉन ds की वैल्यू ये वाली कितनी, cos x बाई ए। अब प्रूफ तो हमें ये करना है, साइन 2x बाई ए लेके आना है, तो नीचे 2 भी है, तो अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने याद आ रहा हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई होके 2a, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास आ गया d2x बाय ds रेज पावर 2, और ये यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया। ओके, ध्यान रखें, जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्लियर कर ही चुके हैं, मोस्ट ऑफ वे में हम लोग यहाँ राजस्थान के अंदर एक JPH जयपुर पब्लिकेशन हाउस की बुक चलती है, उनको रेफरेंस में लेंगे। बट अगर आप कोई और भी बुक यूज़ ले रहे हो, उसमें इन्हीं टाइप्स के कोई और क्वेश्चंस हो तो आप उनको भी यूज़ ले सकते हैं। जितनी हो सके और प्रैक्टिस कीजिए, समझने के बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितने लगा सको, आपके बुक में जितना भी अवेलेबल हो सब करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा हुआ है और उसके बावजूद यहाँ पर हमारी लेक्चर सीरीज़ के अंदर वो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आप जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके बिहाफ पर उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और अच्छे से उसको क्लियर भी करवा दिया जाएगा। ओके, बाकी मोस्ट ऑफ वे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग इसमें क्लियर कर ही रहे हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस किए सारे किस पर बेस्ड, कार्टेशियन फॉर्म पर बेस्ड। ये क्वेश्चंस जो आपके बुक में हैं उनको हम लोगों ने कवर किया, और बाकी इस बात की गारंटी है कि जो कंप्लीट पेपर है वो कंप्लीट इन नोट्स में से ही जो है आपके पुटअप हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। एदर और में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो सेक्शन बी है उसके अंदर हर एक में 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। 2 ना मिला तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको जो है मिल ही जाएगा, तो आप कंप्लीटली इसको अच्छे से स्टडी करके चले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। और अगर हायर लेवल के लिए आप अच्छे से स्टडी करना चाहें तो जितना हो सके उसको डीप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग पोलर फॉर्म पर बेस्ड। पोलर फॉर्म पर बेस्ड ये 2 फॉर्मूले हैं, बुक के अंदर आपसे सिर्फ ds बाई डी थीटा के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ds बाई डी थीटा के लिए ये 4 क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चंस कवर अप में लेते हैं 1 बाय 1। पहले मैं कंप्लीट ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप बाय स्टेप लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल
सी ले लेता हूँ, यहीं पर कवर हो जाएगा। r इक्वल्स टू ए थीटा स्क्वायर माइनस 1 है, हमें डी एस बाई डी थीटा इवेलुएट करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। डी आर बाई डी थीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए तो कांस्टेंट है बार, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे 2 थीटा। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर आर अगर ये है तो आर का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर करके रख लीजिए। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो हमारे पास वैल्यू आई आर स्क्वायर की। डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करो, तो यहाँ से मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर। हमें इन दोनों को ऐड करके यहाँ पुट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करो जरा। ऐड करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, पहले से ही बाहर ले लो, अंदर वाले पोर्शन को ऐड करके लिख दो। तो थीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 थीटा स्क्वायर और प्लस का 4 थीटा स्क्वायर। ओके, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 4 थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर, तो देखो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा ए। अंदर यह कितना बच रहा है, थीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 4 माइनस 2 यानी प्लस का 2 थीटा स्क्वायर, और इसके साथ में मैं 1 भी लिख सकता हूँ। अब एलजेब्रा का एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के स्क्वायर के। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वापस ओपन करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अंडर रूट है, स्क्वायर है, दोनों को हटा दीजिए, तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये आपके सी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसी टाइप से बी पार्ट करते हैं। आर इक्वल्स टू ए लॉग साइन 3 थीटा, आर इज इक्वल्स टू ए लॉग साइन 3 थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा कितना होगा, ए तो कांस्टेंट है, लॉग का होगा 1/x यानी 1 साइन 3 थीटा, साइन का होगा प्लस का कॉस 3 थीटा, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस 3 थीटा, और 3 थीटा का हो जाएगा फिर 3, तो कितना हो गया 3a कॉस बाई साइन, क्या लिख दूँ इसको, कॉट 3 थीटा। ठीक, हमें डी एस बाई डी थीटा इवेलुएट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर लॉग साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा 9a स्क्वायर कोट 3 थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर 3 थीटा। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आपका आंसर है। ओके, बी हो गया, सी हो गया, करते हैं ए। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी,
डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। आर स्क्वायर का होगा पहले 2r, फिर r का हुआ dr/d थीटा। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, cos 2 थीटा का कितना होगा माइनस का sin 2 थीटा। cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x, फिर 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आएगा 2 आएगा। दोनों तरफ से आप देखें तो 2 और 2 गया, तो dr/d थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin 2 थीटा, ये ए स्क्वायर अपॉन में देखो ये मल्टीप्लाई का r है, ये नीचे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू मिली dr/d थीटा की। अब हमें इवेलुएट करना है ds/d थीटा। फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग 1 बाय 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r स्क्वायर ds/d थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर, ये r स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर cos 2 थीटा, a स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, a की पावर हो जाएगा आपके 4 sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में ध्यान से देखें, एक स्टेप जंप कर रहा हूँ। अपॉन में आएगा आर स्क्वायर, मैं आर स्क्वायर न लिख के इसकी जगह आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर cos 2 थीटा। यहाँ क्या आता है एक स्टेप आप लोग ऐड कर लीजिएगा, आर स्क्वायर, मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है डायरेक्टली। कट करते हैं, ये कट किया तो पावर 2 बचेगी ओनली। cos 2 थीटा का एलसीएम लो, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, ओनली ए बचेगा। cos 2 थीटा का एलसीएम लेने पर cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ क्या बच रहा है sin स्क्वायर 2 थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 1 अपॉन cos की वैल्यू किसके इक्वल होती है sec के। तो ये ओवरऑल आपके ds/d थीटा हमें देखने को मिला है। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इसका, r(a1 + cos थीटा), r इक्वल्स टू a1 + cos थीटा। तो जितने भी उन दो फॉर्मेट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है, चाहे एग्जाम फॉलो, सॉल्व हो, अनसॉल्व हो, सारा जो है मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। इससे बार आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ये हमारा डी पार्ट, r इक्वल्स टू a1 + cos थीटा। तो dr/d थीटा कितना होगा a1 का डिफरेंशियल 0, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा। हमें ds/d थीटा इवेलुएट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। r स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर 1 + cos थीटा का स्क्वायर जरा कीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने इस r का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया, प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें तो a स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन लेके बाहर ले लो। अंदर यहाँ पर देखें a स्क्वायर बाहर चला गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे 1, एक तो ये 1 हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, एक ये 1 ऑलरेडी पड़ा, तो 1 + 1 कितने हो गए 2, और ये वाला 2 cos थीटा। तो आप अगर देखें तो 2 कॉमन और यहाँ आ रहा है, तो √2 बाहर ले लिया, तो अंदर बच रहा है 1 +
कॉस थीटा। अब आपको जब मैंने वीडियो शुरुआत की थी तो ट्रिग्नोमेट्री के वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में ये एक फॉर्मूला हाथों हाथ ही बता दिया कि 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के। यानी अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ उसका हाफ एंगल थीटा, तो यहाँ थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, √2a अंडर के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 2, ये a है ही, और अंडर के अंदर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो अंडर के अंदर जब भी स्क्वायर हो स्क्वायर हट जाता है, cos थीटा बाई 2। ये फाइनल हमारा ds/d थीटा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इससे ये स्टेप लिखा, यहाँ से ये स्टेप लिखा और यहाँ से ये स्टेप लिखा, और यही हमारा आंसर है। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन ले लेते हैं हम लोग। फाइंड आउट ds/d थीटा फॉर द कर्व r = a थीटा e⁻ थीटा cot अल्फा। चलिए, इसके लिए भी आपको ds/d थीटा इवेलुएट करना है। तो r की वैल्यू दे रखी है a e⁻ थीटा cot अल्फा। तो बताइए dr/d थीटा कितना होगा, a e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो e⁻ थीटा cot अल्फा का होगा e⁻ थीटा cot अल्फा ही। उसके बाद थीटा cot अल्फा का और आगे डिफरेंशियल करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। आपको नहीं हो मालूम तो लिख दें फंक्शन ऑफ फंक्शन। भाई e⁻x का e⁻x हो गया, अब इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जबकि cot अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज़ बाहर ले लेंगे। ये हमारे पास मिल गया dr/d थीटा, इम्प्लाइज दैट ds/d थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो r स्क्वायर, चलिए a e⁻ थीटा cot अल्फा, a e⁻ थीटा cot अल्फा, ये तो r है और ये इसका स्क्वायर, प्लस a e⁻ थीटा cot अल्फा, a e⁻ थीटा cot अल्फा इंटू cot अल्फा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a e⁻ थीटा cot अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे भी है, a e⁻ थीटा cot अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये ओवरऑल कॉमन आ गया। तो ये अंदर क्या बचा, 1 प्लस, ये तो बाहर कॉमन है, cot स्क्वायर अल्फा। अब मेरे को ये बताएं, 1 + cot स्क्वायर अल्फा 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 10th क्लास में पढ़ रखा है, cosec स्क्वायर अल्फा। अंडर के अंदर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हटा दो और अंडर भी हटा दो, तो ओवरऑल आंसर आपके पास आ गया a cosec अल्फा e⁻ थीटा cot अल्फा। ये आपका फाइनल ds/d थीटा है। ओके, और यही आपका आंसर। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा, और इसकी जो PDF है वो इसी वीडियो के साथ ऐप के अंदर जो है वो अटैच कर रखी है, वहाँ से आप लोगों पढ़ने का क्या सिस्टम रखेंगे, वीडियो देखते टाइम आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अच्छे से आप उसको समझें, एंड देन जो साइड में PDF है उसको आप निकाल कर खोल कर अच्छे से उसको बाद में नोट कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, बात करते हैं आगे की अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।